आज मैं कक्षा द्वादश के लिए एक गद्यांश और एक पद्यांश अभ्यास हेतु लेकर आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ। पैसे की व्यंग शक्ति की सुनिए, वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली, मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग की लीक ही आर से पार हो गई। जैसे किसी ने आँख में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो, उसका नाम है मोटर और तुम मुझसे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, ये ही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों न मैं मोटर वाले के यहाँ हुआ। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। ये जो गद्यांश है ये बाजार दर्शन का है, जिसके रचनाकार हैं जैनेंद्र कुमार। अब मैं प्रश्न संख्या 1 आपके सामने मैं रख रहा हूँ। लेखक के अनुसार वह कौन सी शक्ति है जो अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। प्रश्न संख्या 2 है, पैसों की व्यंग शक्ति के कारण अपने माता पिता के प्रति किस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, लेखक के अनुसार बताइए। तीसरा प्रश्न है, लेखक के अनुसार धूल उड़ाती हुई मोटर कार हृदय पर क्या प्रभाव डालती है। तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप लिखेंगे और यदि किसी तरह की असुविधा होगी तो आप मुझसे संपर्क करेंगे। अब मैं काव्यांश की ओर आपको ले जा रहा हूँ। काव्यांश है कविता के बहाने। काव्यांश की पंक्ति इस प्रकार है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। अब अर्थ ग्रहण संबंधी 3 प्रश्न है यहाँ पे। पहला प्रश्न है, काव्यांश से संबंधित कवि और कविता का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है, कविता और चिड़िया में क्या संबंध है, काव्यांश के आधार पर बताइए। तीसरा प्रश्न है, चिड़िया क्या नहीं जानती, कवि ने इस संदर्भ में कौन सी बात कही है। फिर सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्नोत्तर है जिसकी संख्या 2 है। पहला है, काव्यांश के भाषा सौंदर्य पर प्रकाश डालिए और दूसरा है, काव्यांश की अलंकार योजना के बारे में लिखिए। तो भाषा सौंदर्य के विषय में मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। काव्यांश की भाषा सहज एवं प्रवाह युक्त है। चिड़िया क्या जाने में कवि ने प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया है। भाषा में तुकबंदी जैसे बहाने, माने, जाने तथा युग्म शब्दों जैसे इस घर उस घर, बाहर भीतर आदि के प्रयोग से एक विशिष्ट सौंदर्य आ गया है। साहित्यिक खड़ी बोली में भी सामान्य रूप से प्रचलित होने वाले शब्दों का प्रयोग होने के कारण कविता अपने उद्देश्य में सफल हुई है। इसमें पाठक को अर्थ के स्तर पर कविता को समझने में आसानी होती है। फिर उसी का जो है अलंकार योजना, उसके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। प्रस्तुत काव्यांश में चिड़िया क्या जाने पद में प्रश्न अलंकार है। कविता के उड़ान के अर्थ में मानवीकरण किया गया है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। बाहर भीतर इस घर उस घर में रौ वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। कविता के पंख पद में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त यदि आप किसी अन्य अलंकारों की भी प्रस्तुति कर सकते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन कारण सहित आप अपने उत्तर की पुष्टि करेंगे। धन्यवाद।